निवृत्ति बहुत कठिन है, यानी माया का परित्याग करना। माया बाल बच्चे के रूप में हो सकती है, माता पिता जमीन के रूप में हो सकती है, पैसों के रूप में हो सकती है, काम धंधे के रूप में हो सकती है। माया निवृत्ति बहुत कठिन है। मन बुराई में न जाए तो किसी भी तरह मन को भगवान में लगाना चाहिए। यदि हम कबीर साहब का सत्संग सुनना चाहें या फिर उनके ही गाने टीवी पर, तो ये कठिन है, क्योंकि सारे भगत या गुरु या चैनल श्री विष्णु भगवान से आगे बढ़ते ही नहीं, या फिर माता जी से आगे। यदि कोई मनुष्य भक्ति भाव को बनाए रखने के लिए श्री कृष्ण का सत्संग या गाना सुने लेकिन श्रद्धा दिल से कबीर साहिब में रखे, तो क्या उसका ये कर्म ब्रह्म पूजा में गिना जाएगा, अर्थात उसके पास से नाम चला जाएगा। यानी प्रश्नकर्ता सतगुरु रामपाल जी से कह रहा है कि मान लीजिए हमने आपसे उपदेश ले लिया, हमने कबीर जी की भक्ति शुरू कर दी। अब ज्यादातर टीवी चैनलों पर तो भैया कबीर जी के सत्संग तो आते नहीं, ये माता देवी श्री कृष्ण राम इनके आते हैं, इन्हीं के गाने, इन्हीं के भजन, इन्हीं के शब्द हैं। तो मान लीजिए आपसे उपदेश लेने के बाद अब 24 घंटे तो आपकी भक्ति हो नहीं सकती, और मान लो हमने कभी टीवी चैनल खोला, मोबाइल देखा, तो उस पर क्या हम इस प्रकार से श्री कृष्ण जी के भजन, श्री रामचंद्र जी के भजन या अन्य देवी देवताओं के भजन वगैरह हम सुन सकते हैं या नहीं सुन सकते हैं? तो क्या कहा गुरुदेव ने? उत्तर, मन को भक्ति पर लगाने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। यानी गुरु कृपा के बिना, अपने सतगुरु की विशेष कृपा के बिना, वीआईपी कृपा के बिना मन को भक्ति में लगाने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। ब्रह्म तथा उससे नीचे की पूजाएं, माता या विष्णु श्री कृष्ण की पूजा, यह तो प्राइमरी क्लास की शिक्षा जानो। जब बच्चा कॉलेज में हो जाता है तो वह प्राइमरी की पुस्तकें नहीं पढ़ता, प्राइमरी की पुस्तकों में उसकी रुचि ही नहीं बनेगी। इसलिए जब आप इस सतमार्ग को समझोगी फिर आप ये प्रश्न नहीं करोगी। जिस प्रकार कोई बच्चा बीए की पढ़ाई पढ़ रहा है या एमए में एडमिशन ले लिया, उसके बाद उस व्यक्ति को कोई कहे कि भाई ये 5वीं क्लास की पुस्तक है, चलो ये पढ़ते हैं, तो वो बच्चा उन 5वीं क्लास की पुस्तकों को नहीं पढ़ेगा, उसकी रुचि ही नहीं बनेगी कि भाई मुझे तो एमए के कोर्स को कंप्लीट करना है और ये 5वीं क्लास की पुस्तक पढ़ के जो मेरे आगे किसी काम ही नहीं आएगी, मैं क्यों अपना समय बर्बाद करूं, उसकी रुचि नहीं बनेगी। यानी भाई और बहनों, सतगुरु भक्ति मार्ग पर जो एग्जाम्पल देते हैं वो सटीक होते हैं, वो हमारी आत्मा को झंझोर के रख देते हैं। तो आप जी खुद देख लीजिए, क्या आपने कभी जब आप 5वीं कक्षा को पास करके जब आप 8वीं में गए, 10वीं में गए, 12वीं में गए, क्या आपने कभी 5वीं कक्षा की उन पुस्तकों को कभी आपने पढ़ा? कभी नहीं पढ़ा आपने, आपकी रुचि नहीं बनी कभी। तो इसी प्रकार भाई और बहनों, जब हमें ज्ञान हो जाएगा सतगुरु का, जब हमें ये तत्व ज्ञान हो जाएगा, दिलो दिमाग में हमारे समा जाएगा, तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश तक की जो भक्ति है ना, दुर्गा और काल तक की जो भक्ति है ना, ये तो 5वीं क्लास तक की भक्ति है। फिर हम क्या इनके भजन सुने, क्या हम इनकी फिल्में देखें, क्या हम इनके गाने सुनेंगे, क्या हम इनकी महिमा सुनेंगे? परमात्मा कहते हैं कथा करो करतार की। ये करतार, ये कबीर करतार सतगुरु रामपाल जी, कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार। जिस कथा के सुनने से हम आगे बढ़ेंगे, पुण्य बढ़ेंगे, भक्ति मार्ग पर दृढ़ होंगे। कथा करो करतार की, सुनो कथा करतार, और आन कथा सुनिए नहीं, कहे कबीर विचार। आन कथा यानी अन्य देवी देवताओं की भक्ति, उनकी कथा, उनके शब्द, उनकी महिमा हमने नहीं सुनना चाहिए। इसके अलावा गुरुदेव भगवान ने कहा कि आप जी तुलनात्मक दृष्टि से चाहो तो उनके प्रवचन सुन सकते हो, किसी भी साधु संत महात्मा के, कि भाई उनको कितना ज्ञान है और गुरुदेव जो ज्ञान दे रहे हैं वो कितना यथार्थ ज्ञान है। तुलनात्मक दृष्टि से आप चाहो तो आप जी किसी अन्य के सत्संग सुन सकते हो, अन्यथा तुलनात्मक दृष्टि से भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने के बाद किसी अन्य के सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि सतगुरु रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं, जो सत्संग कर रहे हैं, वो दूसरे साधु संत महात्माओं के ज्ञान को दिखाकर ही तो कर रहे हैं, उनके अज्ञान को दिखाकर ही तो कर रहे हैं। अरे उन्हीं की पुस्तकें, उन्हीं के सत्संग दिखा दिखा के तो कर रहे हैं, ये सारे शास्त्र दिखा दिखा के तो कर रहे हैं। तो संत रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद, इनका ज्ञान समझ में आने के बाद में हमने अन्य किसी भी साधु संत महात्मा के ना तो सत्संग सुनने की आवश्यकता है, ना अन्य किसी देवी देवता के भजन शब्द सुनने की आवश्यकता है। बाकी किसी को समझाने की दृष्टि से या अन्य और किसी दृष्टि से आप जी सुनना चाहें, देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी उसका लाभ किसी प्रकार का हमें आध्यात्मिक मार्ग में नहीं मिलेगा।
मन को भक्ति में लगाने के लिए गुरु कृपा आवश्यक है। ब्रह्म तथा उससे नीचे की पूजाएं, माता या श्री विष्णु श्री कृष्ण पूजा, ये तो प्राइमरी क्लास की शिक्षा जानो, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा जानो। जब बच्चा कॉलेज में चला जाता है तो वह प्राइमरी की पुस्तकें नहीं पढ़ता, प्राइमरी की पुस्तकों में उसकी रुचि ही नहीं बनेगी। इसलिए जब आप इस सतमार्ग को समझोगी फिर आप ये प्रश्न नहीं करोगी। आप अन्य संतों का सत्संग टीवी पर इस दृष्टिकोण से देख व सुन सकते हो कि ये क्या बता रहे हैं और संत रामपाल जी दास जी क्या बता रहे हैं, इनमें कितनी भिन्न